अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कैपिटल बजटिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्यू लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। सो क्यू लिमिटेड को मशीन खरीदना है, दो मशीन का ऑप्शन है इसके पास, वन इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा आर अवेलेबल। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बोथ मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद कैश इनफ्लो इज गिवन, जो हम लोगों को चाहिए, मशीन अल्फा का कैश इनफ्लो है एंड मशीन बीटा का कैश इनफ्लो है। ओके, उसके नीचे अगर आप देख सकते हो देयर इज कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन। कॉस्ट ऑफ मशीन मीन्स ओरिजिनल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ओके, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल आउटफ्लो। 2,88,000 फॉर मशीन अल्फा एंड 3,33,000 फॉर मशीन बीटा। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू, मशीन अल्फा अगर आप 8 साल यूज़ करते हो तो उसके बाद उसका वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू, भंगार वैल्यू कितना होगा, 8,000। मशीन बीटा आप 8 साल यूज़ करते हो तो उसके बाद उसका बचा हुआ वैल्यू कितना रहेगा, 3,000। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ये स्क्रैप वैल्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे कंसिडर करना है सॉल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद पीवी फैक्टर दिया हुआ है। अगर आपने एनपीवी का वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। 10% बोला होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, वी नो वेरी वेल। आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। सो सबसे पहला आप लोग देख सकते हो 0.909, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते जाना है 826, उसके बाद 751, उसके बाद 0.683, उसके बाद 0.6209 है तो इसको 3 डिजिट तक हम लोग लिखेंगे, सो 0.621। यहाँ पे 5 या फिर उससे आगे कोई भी डिजिट होगा तो आप जो प्रीवियस नंबर है, ओके, उसको 1 से बढ़ा दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। सो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो पीवी फैक्टर। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जो दिया है वही आपको फॉलो करना है। यू नीड नॉट टू टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस। ओके, चलो सो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इसके लिए जब टेबल बनाओगे आपको दोनों एक साथ ही प्रिपेयर करना है। कुछ लोग इसे डबल करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स आपको उतना ही मिलने वाला है। सो बेटर है कि आप दोनों टेबल एक साथ ही ड्रॉ करो। सो जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो तो उसका सॉल्यूशन भी प्रिपेयर है अपने पास। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्यू लिमिटेड सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर मशीन अल्फा। सो मशीन अल्फा के लिए अगर आप टेबल देख सकते हो या आपको ड्रॉ करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने कुछ टेबल पहले ही प्रिपेयर करके रखा है और ये सब अमाउंट्स ऑलरेडी फिलअप करके रखा है। ये सब आपको करना होता है सॉल्यूशन में। सो मशीन अल्फा इज कॉस्टिंग 2,88,000 रुपीज़। ये स्टार्टिंग में क्यों लिखा है पता चलेगा आपको। देन आफ्टर ईयर्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 2 टाइम्स लिखा है। द ओनली रीजन फॉर राइटिंग दिस 2 टाइम्स इज ये जो 8,000 है स्क्रैप वैल्यू है, इसका भी आपको लास्ट में वैल्यूएशन निकालना होता है। सो वो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो 8 जो है लास्ट ईयर जो है, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया तो आपको 2 बार लिखना है इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये ध्यान में रखना। उसके बाद पीवी फैक्टर इज गिवन, जो हम लोगों को दिया था वही हम लोगों ने कॉपी किया, यहाँ पे लिख लिया सेम टू सेम। ओके, सो जो भी है ध्यान से लिखना है, एक ही डबल नहीं लिखना है। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे 8th ईयर, बिकॉज स्क्रैप वैल्यू था तो 8th ईयर का 0.467 स्क्रैप वैल्यू के लिए भी फॉलो होगा 0.467 जो है वही आपको लिखना है। ओके, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज़ और उसके बाद आपको फॉलो करना है कुमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉलम है ये, दिस इज प्योरली फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू
और एक कुमुलेटिव कैश फ्लो है, वो कॉलम आपको ड्रॉ करना है टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, दोनों को मिक्स मत करो। ये लास्ट वाला कॉलम है, इट इज ओनली फॉर पे बैक पीरियड एंड दिस प्रीवियस कॉलम इज ओनली फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, दिस इज योर कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 2, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले बेसिक मेथड हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे मैं भी पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, सो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? कुमुलेटिव कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना है। सो इट इज़ वेरी इजी। कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है? हर साल में वो कैश फ्लो ऐड करते जाना है आपको। ओके, और आपको इसके लिए फोकस करना है ऑन कॉलम नंबर 1। ओके, सो कॉलम नंबर 1 से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला कुमुलेटिव कैश फ्लो, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना था? 85,000। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना था? 87,000। सो ये 85,000 में ये 87,000 ऐड हो जाएगा, उसको बोलते हैं कुमुलेटिव। 85 में 87,000 ऐड करोगे, यू विल गेट 1,72,000। 1,72,000 में नेक्स्ट कैश फ्लो दैट इज 90,000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2,62,000। ओके, तो ये कैलकुलेशन करते वक्त आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ योर मशीन इज 2,88,000। तो ये जो टोटल है 2,88,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो 2,62,000 जो है, उसके बाद अवर फोर्थ ईयर कैश इनफ्लो इज 92,000। अगर 92,000 भी ऐड करते हो इट बिकम्स 3,54,000। तो ये 3,54,000 हो जाएगा, लेकिन अपना लिमिट है 2,88,000, तो आपको यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करना है। सो अगर आपको पे बैक पीरियड पूछा, सो 3 साल तो कंप्लीट लगने वाला है। वाई? बिकॉज 2,88,000 है, फोर्थ ईयर पूरा लगेगा नहीं, इसके लिए हम लोग 3 साल ही कैलकुलेट करेंगे। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड? लेट्स सी। पे बैक पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 साल कंप्लीट लगेगा ये रिकवर होने के लिए। सो सबसे पहले 3 इयर्स आएगा ही, उसमें ऐड करोगे, आपको रिमेनिंग अमाउंट ढूंढना है। रिमेनिंग का मतलब अभी मशीन था 2,88,000 का, और अब तक रिकवर कितना हुआ है? 2,62,000। तो ये माइनस करोगे, आपको रिमेनिंग अमाउंट पता चलेगा, डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश इनफ्लो करना है आपको, मतलब पूरे साल में कितना पैसा मिलेगा? 92,000। हमेशा ध्यान में रखना, बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश इनफ्लो। सो 3 इयर्स तो कंप्लीट आएगा ही, प्लस अगर इसका कैलकुलेशन करते हो 2,88,000 माइनस 2,62,000 दैट इज 26,000 डिवाइड बाय 92,000, तो ये आएगा 0.28। ओके, 2 डिजिट तक लिखना है आपको, 0.28। सो आपका पे बैक पीरियड आएगा 3.28 ईयर्स। दिस इज योर पे बैक पीरियड, 3.28 ईयर्स। ओके, सो आपने क्या किया? कुमुलेटिव कैश इनफ्लो ढूंढा, लिमिट जहाँ पे आ गया वहाँ पे रुक गए, और ये कैलकुलेशन किया फॉर बैलेंस अमाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। सो लेट्स सी ये कैसे मिलेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 2। ऐसे आपको एग्जाम में करना नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 85,000 इंटू 0.909, 77,265, then after 71,862, then after 67,590, 62,836, 62,100, 68,808,
51,300, 36,426 और जो लास्ट वाला है 8,000। ओके, ये स्क्रैप वैल्यू है, इसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया बिकॉज एनपीवी के वक्त आप लोग स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करोगे। सो मल्टीप्लाई करोगे 3736, ये सब आप लोगों ने लिख लिया। ओके, कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है, डोंट कमिट एनी मिस्टेक बिकॉज मेथड्स बहुत ही इजी है। अगर आपने मिस्टेक किया तभी आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। नेक्स्ट वन इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अभी इन सब का टोटल करना है आपको इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू। सो दैट इज 5,01,923। उसमें से लेस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, दैट इज 2,88,000। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 2,13,923। तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई है। फर्स्ट वन इज पे बैक पीरियड एंड सेकेंड वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 2,13,923। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर मशीन बीटा। जैसे मशीन अल्फा के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वैसे मशीन बीटा के लिए भी सेम कैलकुलेशंस करना है। मशीन बीटा का कॉस्ट कितना है? 3,33,000। ईयर कैश इनफ्लो, सो कॉलम नंबर 1 2, ये आपको कैसे मिलता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और कुमुलेटिव कैश फ्लो में कॉन्सेंट्रेट करना और कॉलम नंबर 1। सो पे बैक पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो आप लोग देख सकते हो, ईयर लिखा है, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू था इसलिए 8th ईयर डबल लिखा है हम लोगों ने। कैश इनफ्लो इज गिवन, पीवी फैक्टर इज गिवन, ओके, जो ऑलरेडी था वही लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद कुमुलेटिव कैश फ्लो। ओके, सो कुमुलेटिव कैश फ्लो के लिए कॉलम नंबर 1 पे फोकस करेंगे। सबसे पहला है 75,000, उसके बाद कंपेयर किया तो सॉरी ऐड किया 75 प्लस 97,000, 1,72,000। उसके बाद 1,72,000 प्लस 1,27,000, 2,99,000। ओके, और ये टोटल करते वक्त ऊपर भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट कितना है। सो नेक्स्ट ईयर 2,99,000 में 1,48,000 ऐड करोगे, इट विल बी 4,47,000। लेकिन अपना लिमिट है 3,33,000, सो 3 साल ही कंप्लीट लगेगा, अगला साल जो है वो पॉइंट में आएगा। ओके, सो ये क्रॉस हो रहा है ना, तो 3 साल कंप्लीट। सो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे सेम 3 इयर्स प्लस मशीन का कॉस्ट कितना है? 3,33,000 माइनस अब तक 3rd ईयर में कितना कवर हुआ था? 2,99,000 डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश इनफ्लो। नेक्स्ट कैश इनफ्लो कितना है? 1,48,000। अगर आपको ये सॉल्व करना है आगे, सो 3,33,000 माइनस 2,99,000, 34,000 आता है, डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश इनफ्लो दैट इज 1,48,000। सो इट विल बी 0.229 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 0.23। सो 3.23 ईयर्स, ये आएगा आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हो गया। उसके बाद में सिमिलरली फिर से कैलकुलेट करना आपको प्रेजेंट वैल्यू, कॉलम नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके। सो सबसे पहला 75,000 इंटू 0.909, इट विल बी 68,175। नेक्स्ट 80,122, 95,377, 60,858, 54,144,
46,170 एंड लास्ट वन फिर से भूलना नहीं आपको, स्क्रैप वैल्यू है तो उसको भी मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 1401। ओके, सो ये सब प्रेजेंट वैल्यू लिखने के बाद इनका टोटल करना है आपको। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 5,40,021, उसमें से लेस करोगे इनिशियल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दैट इज 3,33,000, ये माइनस करोगे सो यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 2,07,021। So this is your net present value and this is your payback period. Okay, so अभी लास्ट में यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म नहीं होता, आपको कंपेयर करना होता है बिटवीन टू। सो कंपेयर कैसे करोगे, सामने सामने देख के, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट मशीन, मशीन अल्फा, एंड दिस इज योर सेकेंड मशीन, मशीन बीटा। तो अगर आपने कंपेयर किया पेबैक पीरियड वाइज, so this is your first payback period 3.28 and this is second payback period that is 3.23। so अगर आप लोग देख रहे हो, इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा होगा, सो इंसान को पैसा जल्द से जल्द चाहिए, सो पेबैक पीरियड कौन सा एक्सेप्ट करोगे, जो कम होगा दोनों में से। ओके, सो शॉर्टर पेबैक पीरियड दैट इज 3.23 शुड बी एक्सेप्टेड। सो मशीन बीटा एक्सेप्ट होगा अगर आप पेबैक पीरियड वाइज जाते हो तो। एंड सेकेंड वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2,13,923 और इसका प्रेजेंट वैल्यू है 2,07,021। सो दोनों को कंपेयर करोगे, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका हाई होगा वो आप लोग एक्सेप्ट करोगे। सो एज पर पेबैक पीरियड आप लोग एक्सेप्ट करोगे मशीन बीटा एंड एज पर नेट प्रेजेंट वैल्यू आप लोग एक्सेप्ट करोगे मशीन अल्फा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सजेशंस लिखेंगे या फिर फाइनल कंक्लूजन्स लिखेंगे। सो कंक्लूजन कैसे लिखना है, नंबर 1, एज पर पेबैक पीरियड मशीन बीटा should be selected or you can write recommended, and next one is as per net present value machine alpha should be selected। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों को कंपेयर किया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो आप लोग देख सकते हो पेबैक पीरियड विच दोनों में से जो शॉर्टर था वो एक्सेप्ट करोगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हायर होगा वो आप लोग एक्सेप्ट करोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ा रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर से।